सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं, तो मेरा विनम्र उत्तर है क्यों नहीं आएंगे। क्या आपसे पूछ के आएंगे? क्या आपसे पासपोर्ट लेकर के आएंगे? क्या मतलब है इसका? बिहार भारत का अंग है। गृह मंत्री क्या कोई हिंदुस्तानी आ सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला। आपके साथ पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत जो है वो काफी गरमाई नजर आ रही है। इस दौरान आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हमलावर है। कईयों ने तो ये तक कह दिया है कि वो अमित शाह जो है वो बिहार में आग लगाने आ रहे हैं, तो अन्य कईयों ने और कई बयान दिए हैं, जिसको लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है वो काफ़ी भड़के नजर आए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो है अमित शाह वो बिहार आ रहे हैं, तो क्या वो किसी से पूछकर बिहार आएंगे? क्या बिहार आने से पहले किसी को वीजा लेना होगा? कुछ ऐसे भड़के नजर आए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल पूर्णिया आ रहे हैं। पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है। फिर किशनगंज में सारे एमएलए, बीजेपी के सारे एमपीज की बैठक है, कोर कमेटी की भी बैठक है, और बाद में वो अपने सरकारी कार्यक्रम से सरहद पर भी जाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। इसको लेके देख रहा हूं कि महागठबंधन के नेताओं में बहुत परेशानी है। सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं, तो मेरा विनम्र उत्तर है क्यों नहीं आएंगे। क्या आपसे पूछ के आएंगे? क्या आपसे पासपोर्ट लेकर के आएंगे? क्या मतलब है इसका? बिहार भारत का अंग है। यहां गृह मंत्री क्या कोई हिंदुस्तानी आ सकता है? हां, हम जा रहे हैं, बताएंगे प्रदेश की जनता को कि कैसे नीतीश कुमार जी ने विश्वासघात किया, कैसे लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार एक साथ आए हैं शुद्ध और शुद्ध राजनीतिक कुर्सी के लिए, एक साथ आए हैं भ्रष्टाचार पर समझौता करके। तो बिहार में जो विश्वासघात हुआ है उसके बारे में बताएंगे, और ये तो अभी शुरुआत है खाली पूर्णिया से। और कहा जा रहा है कि हम लोग साथ आए तो खूब जीतेंगे, तो 14 भूल गए क्या? 19 भूल गए क्या? 20 भूल गए क्या? ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता देश की जनता के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएगी, और 24 में 14-19 से भी बड़ी विजय होगी, और 25 में इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाएगी। क्योंकि बिहार की जनता बहुत दुखित है जिस तरह से विश्वासघात हुआ है। हम लोग भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे, लेकिन इस पर सवाल करना यह बड़ा आश्चर्य लगता है। हम तो कहेंगे लालू जी से और नीतीश बाबू से, कोई जंगल राज की बात नहीं कर रहा है, यह आप कहते हैं, लेकिन जंगल राज तो दिखाई पड़ रहा है। अगर मुजफ्फरपुर में रंगदारी मारी जाती है, अगर बैंक पे हमला हो रहा है, अगर बैंक लूटे जा रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, तो खौफ का माहौल तो सीधा चला आ रहा है। तो आप बिहार के लिए पूंजी निवेश क्या करेंगे? हमें तो यह भी खबर मिली है कि बहुत से लोग डर के मारे अपने बिजनेस को समेटने की सोच रहे हैं। यह सवाल है, तो ये हम बताएंगे, घूमकर बताएंगे। और बिहार में अपराध पर लगाम, और बिहार की सुरक्षा, और बिहार के साथ देश की सुरक्षा के सूत्र, इन सब पर बिहार की जनता को आगाह करेंगे। इसीलिए हम जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने, विश्वासघात अवसरवादी गठबंधन के इरादों को एक्सपोज करने, और कमल छाप का विस्तार करने। गली गली कोने कोने हम जाएंगे। तो देखा आपने, इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो हैं वो काफी भड़के नजर आए। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे बिहार आ सकते हैं, बिहार पर हर किसी का अधिकार है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार
अशांति की ओर बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में महाजंगल राज सिर्फ कहा ही नहीं जा रहा है, बल्कि महाजंगल राज की तस्वीरें साफ तौर पर बिहार में देखने को मिल रही है। वहीं साथ ही पूर्व की कहानियों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार याद कर ले कि 2019 से पहले क्या हश्र हुआ था, आने वाले दिनों में जनता जरूर सबक सिखा देगी। कुछ ऐसा कहते नजर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।